हज़रत अली की विलादत का मौजज़ा सुनाऊंगी और इसी तरह से तमाम आइमा कराम की ज़िंदगी के मौजज़ात मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और या मन्नत मान के भी मौज़े जो हैं वो जिस तरह से पहले पढ़ते थे उस तरह से आप ये पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको मौजज़ात सुनाती हूँ। कोई भी नियाज़ आप ले सकते हैं। बहुत से क्वेश्चंस आए हुए थे, बहुत से कमेंट्स आए हुए थे कि कौन सी नियाज़ होनी चाहिए। कोई भी नियाज़ आप जो है वो रख सकते हैं, लेकिन मीठी होनी चाहिए, शर्त ये है। और कितनी मिकदार में ये कुछ मौजज़ात में रिस्ट्रिक्शन है और कुछ मौजज़ात में जो है वो ये है कि जितनी भी आप नियाज़ रख सकें रख सकते हैं। और आप कमेंट्स में अपना दुआएं भी लिख सकते हैं। इंशाअल्लाह मैं उन तमाम मोमिनीन और मोमनात के लिए दुआ भी मांगा करूँगी और उनके नाम लेकर दुआ मांगा करूँगी। जो लोग अपनी दुआएं जो हैं वो कमेंट में लिखेंगे विद नेम, नाम और दुआ जो है वो कमेंट में होना ज़रूरी है, तो मैं उनका नाम विद दुआ जो है वो इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो से लिखूँगी। हज़रत की विलादत बसादत का मौज़ा। शेख तूसी ने अल मजालिस में 2 असनाद के हवाले से इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद से रिवायत नकल की है। उन्होंने अपने आबाए ताहिरीन की सनद से इरशाद फरमाया, अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब और यजीद बिन कानब ग्रोह बनी हाशिम के साथ बैतुल्लाह के पास बैठे हुए थे कि इतने में अमीरुल मोमिनीन की वालदा हज़रत फ़ातिमा बिनते असद वहाँ आईं। उस वक्त अमीरुल मोमिनीन शिकम मादर में थे। बीबी बिन बैतुल्लाह के पास आकर रुक गईं। उन्होंने आसमान की जानिब देखा और अल्लाह ताला के हजूर ये दुआ की। दुआ अरबी में है और उसका तर्जुमा मैं आपको बताती हूँ। परवरदिगार, मैं तुझ पर ईमान रखती हूँ और तेरी तरफ से जो कुछ तेरे अम्बिया और रसूल लेकर आए हैं मैं इस पर भी ईमान रखती हूँ, और तूने जितनी किताबें नाजिल की हैं उन सब पर ईमान रखती हूँ, और मैं अपने दादा हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह के कलाम की तस्दीक करती हूँ। उसने ही तेरा कदीमी घर बनाया था। मैं तुझे इसी घर और उसके बनाने वाले और इस मौलूद के हक का वास्ता देकर सवाल करती हूँ जो कि मेरे शिकम में है, जो मुझ पर कलाम करता है और अपनी बातों से मुझे मानूस रखता है, और मैं यकीन रखती हूँ कि वो तेरी आयत में से एक आयत है और तेरे दलाइल में से एक दलील है। मेरी विलादत के अमल को मेरे लिए आसान बना दे। अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब और यजीद बिन कानब का बयान है कि जब फ़ातिमा बिनते असद ने ये अल्फाज कहे और ये दुआ की तो हमने देखा कि पिछली तरफ से बैतुल्लाह की दीवार फट गई और फ़ातिमा बिनते असद इसमें दाखिल हो गईं और हमारी निगाहों से ओझल हो गईं। फिर फटी हुई दीवार अल्लाह के हुक्म से दोबारा मिल गई। हमने इसे खुदा का एक खसूसी अमर ख्याल किया और फ़ातिमा बिनते असद 3 दिन तक बैतुल्लाह में रहीं। अहले मक्का में इस वाक़ये के मुतालिक बड़ी गुफ्तगू हुई और मक्का की गलियों बल्कि घरों में पर्दानशीन औरतें भी इस मौजू के मुतालिक गुफ्तगू करने लगी। 3 दिन के बाद दीवार काबा दोबारा इसी जगह से फट गई जहाँ से वो पहले फटी थी। दीवार काबा फटने के बाद फ़ातिमा बिनते असद काबा से बरामद हुई। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इस वक्त उनके हाथों पर अली थे। उन्होंने कहा, ये अरबी है, इसकी ट्रांसलेशन है, लोगो, अल्लाह ताला ने अपनी मखलूक़ात में से मुझे मुंतखब किया और मुझसे कबल जिस ख़वातीन को चुना था उन पर मुझे फजीलत दी है। अल्लाह ताला ने आसिया बिनते मज़ाहिम का इंतखाब किया। इसने छुप कर एक ऐसी जगह पर अल्लाह की इबादत की जहाँ मजबूरी के अलावा इबादत करने को अल्लाह पसंद नहीं करता। अल्लाह ताला ने मरियम बिनते इमरान का इंतखाब किया। इनके लिए ईसा की विलादत आसान बना दी गई। अरबी भी पढ़ता कि उन्होंने अल्लाह ताला ने मरियम बिनते इमरान का इंतखाब किया। उनके लिए ईसा की विलादत आसान बना दी गई। उन्होंने वैरान ज़मीन पर खुश्क खजूर के दरख्त को हिलाया तो उन पर ताज़ा खजूरें गिरीं। अल्लाह ताला ने मेरा इंतखाब किया और इन दोनों ख़वातीन और मुझसे पहली
तमाम ख़वातीन पर मुझे फ़जीलत दी, क्योंकि मैंने अल्लाह के कदीम घर में बच्चा को जन्म दिया और मैंने बैतुल्लाह में 3 दिन क़याम किया और इस दौरान जन्नत के फल और जन्नत का रिज़्क़ खाती रही। और जब मैंने अपने बेटे को अपने हाथों पर लिए हुए बाहर निकलने का इरादा किया तो एक मुनादी ने मुझे निदा दी और कहा, ए फ़ातिमा, इसका नाम अली रखना। मैं अलीउल आला हूँ। मैंने इसे अपनी कुदरत, अपने जलाल की इज़्ज़त और अपने अदल व इंसाफ से पैदा किया है और मैंने इसके नाम को अपने नाम से मुश्तक किया है और मैंने इसे अपने अदब से मुअद्दब बनाया और मैंने अपना हुक्म इसके सपुर्द किया और मैंने इसे अपने गहरे इल्म से वाकफियत अता की और वो मेरे घर में पैदा हुआ और वो पहला फ़र्द है जो मेरे घर के ऊपर खड़ा होकर आज़ान देगा और मेरे घर में नस्ब बुतों को तोड़ेगा और उन्हें मुंह के बल ज़मीन पर गिरा देगा। वो मेरी अज़मत बयान करेगा और मेरी तमजीद करेगा और मेरे कलमा तौहीद को जारी करेगा और वो मेरे हबीब और मेरे नबी और मेरे मुंतखब रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इमाम होगा और उसका वसी होगा। उसके लिए खुशखबरी है जो इससे मोहब्बत रखेगा और उसकी मदद करेगा और उसके लिए हलाकत और अफसोस है जो इसकी नाफरमानी करेगा और इसके मदद न करेगा और इसके हक़ का इनकार करेगा। रिवायत में है कि जब हज़रत अबू तालिब ने अपने फ़र्जंद को देखा तो आप बहुत खुश हुए। हज़रत अली ने उनसे कहा, अब्बा जान आप पर सलाम और अल्लाह की रहमत और बरकतें आप पर नाजिल हों। रावी का बयान है, रावी राइटर को कहते हैं। फिर रसूल खुदा तशरीफ़ लाए। आप जैसे ही आए तो हज़रत अली ने हलचल कर आपकी ताज़ीम की और आपको देखकर मुस्कराने लगे और कहा, रसूल खुदा आप पर सलाम हो और अल्लाह की रहमतें और बरकतें नाजिल हों। फिर हुक्म खुदा से आप खांसे और आपने सूरत मोमिनून की आयत की तिलावत की और कहा, अल्लाह के नाम का सहारा लेकर जो कि मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है, यकीनन अहले ईमान ने निजात पाई जो कि अपनी नमाज में खुशू करते हैं। ये सुनकर रसूल खुदा ने फरमाया, तेरे ज़रिए से वो निजात पाएंगे। हज़रत ने सूरत मोमिनून की 11 आयत तिलावत की और जब उन्होंने 10वीं और 11वीं आयत पढ़ी और कहा, वही लोग वारिस हैं जो कि जन्नतुल फिरदौस के वारिस बनेंगे, वो इसमें हमेशा रहेंगे। रसूल खुदा ने फरमाया, अल्लाह की कसम तू इनका अमीर होगा, तू उन्हें अपने अलूम का रिज़्क फराहम करेगा और वो इल्म के हथियारों से मुसल्लह होंगे। खुदा की कसम तू उनका रहबर होगा और वो तेरे ज़रिए से हिदायत पाएंगे। इसके बाद रसूलुल्लाह ने हज़रत फ़ातिमा बिनते असद से कहा कि आप इसके चचा हमज़ा के पास जाएं और इसे इसकी खुशखबरी दें। बीबी ने कहा, अगर मैं इन्हें खुशखबरी देने जाऊं तो मेरे बच्चे को कौन सैराब करेगा? रसूल खुदा ने फरमाया, मैं इसे सैराब करूंगा। फ़ातिमा बिनते असद ने कहा, तो क्या आप इसे सैराब करेंगे? रसूल खुदा ने फरमाया, जी हाँ। इसके बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ुबान अली के मुँह में दी तो इससे 12 चश्मे जारी हुए। इस दिन को यौमुल तरावी का नाम दिया गया, यानी सैराब होने का दिन। जब फ़ातिमा बिनते असद वापस आईं तो उन्होंने एक नूर देखा जो अली से उठ कर आसमान तक जा रहा था। बीबी कहती हैं कि मैंने अपने बेटे के बदन को मजबूत करके बांधा मगर वो बंधन टूट गया। फिर मैंने अपने बेटे को 2 कपड़ों के बंधन से बांधा मगर अली ने इसे भी तोड़ दिया। मैंने 3 कपड़ों से अपने फर्जंद को बांधा मगर आपने वो भी तोड़ दिए। फिर मैंने 4 कपड़ों से अपने बेटे को बांधा और वो चारों कपड़े मिस्र के बने हुए मजबूत कपड़े थे मगर मेरे बेटे ने वो भी तोड़ दिए। इसके बाद मैंने इसे दिबाज के 5 कपड़ों से बांधा तो मेरे बच्चे ने वो भी तोड़ दिए। फिर मैं दिबाज के 6 और चमड़े के 1 मजबूत कपड़े से बांधा, मेरे बेटे ने अंगड़ाई ली, वो सब के सब हुक्म खुदा से फट गए।
इसके बाद मेरे बेटे ने कहा, अम्मी जान आप मेरे हाथ ना बांधें क्योंकि मैं अपनी उंगली के साथ अपने रब से मनाजात करने का ख्वाहिशमंद हूँ। शेर खुदा का ये फेल देखकर अबू तालिब ने कहा, यकीनन इसे शान मिलेगी और ये नामवर बच्चा होगा। फिर दूसरे दिन रसूल खुदा फ़ातिमा बिनते असद के पास तशरीफ़ लाए। जब अली अलैहिस्सलाम ने आपको देखा तो उन्होंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम किया और आपको देखकर मुस्कुराने लगे और इशारे से कहने लगे कि आप मुझे उठाएं और मुझे वही ग़िज़ा दें जो आपने कल मुझे दी थी। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको उठाया तो आपकी वालदा ने कहा, रब काबा की कसम, इसने इन्हें पहचान लिया है। हज़रत फ़ातिमा बिनते असद के इसी जुमले की वजह से इसी दिन का नाम यौम अरफा रखा गया, यानी इस दिन अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने रसूल खुदा का पहचान लिया था। और जब तीसरा दिन हुआ और वो दिन 10 नयल हज का था तो वो दिन 10 जिलहज का था, हज़रत अबू तालिब ने लोगों में मनादी कराई कि आओ और मेरे बेटे अली की विलादत की खुशी में खाना खाओ। अबू तालिब ने 300 ऊँट और 1000 गाय और बकरियां ज़िबा की और अजीम शान दावत का एहतमाम किया और उन्होंने लोगों से कहा, मेरे फर्जंद की विलादत की दावत खाने वालों, पहले बैतुल्ला के गिर्द 7 मरतबा तवाफ़ करो, फिर मेरे यहाँ आ जाओ और मेरे बेटे अली अलैहिस्सलाम पर सलाम करो। यकीनन खुदा ने इसे शर्फ दिया है। अबू तालिब के इस फेल की वजह से इस दिन का नाम यौमुल नहर रखा गया, यानी कुर्बानी का दिन। इब्ने शहर अशूब मनाकिब में लिखते हैं कि शियों का इस बात पर इत्तमा है कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम काबा में पैदा हुए। सुन्नी उलमा ने भी इसी हकीकत को तस्लीम किया है और लिखा है कि हज़रत की पैदाइश काबा में हुई है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ये मौजज़ा मौला की विलादत का है और जो लोग बच्चों के ख्वाहिशमंद हैं वो ये मौजज़ा पढ़ें। इंशाअल्लाह व ताला मौला बंतन पाक उनको अपने तवस्सुत से बच्चा अता करेंगे।